कपूर पर नाम लिख करके जला दें, आपका दुश्मन पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा और एक रात में शत्रु मर भी सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जिससे आपके जीवन की सारी शत्रुओं की परेशानी, आपके जीवन में जो भी शत्रुओं ने भौचाल मचा रखा है, भौकाल मचा रखा है, शत्रु आपकी जिंदगी से खेल रहे हैं, शत्रु आपके जीवन में, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें बाधा ला रहे हैं, आपके जीवन में बाधा ला रहे हैं, आपके जीवन सही तरीके से नहीं चलने दे रहे हैं, तो दोस्तों शत्रु की हानि निश्चित रूप से इस टोटके से होगी। इसलिए इस टोटके को जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। बहुत ही धमाकेदार दोस्तों ये वीडियो होने जा रहा है और इस वीडियो को यदि आपने देख लिया और इस टोटके को सही तरीके से आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपका शत्रु 2 दिन के अंदर अंदर बुरी मौत मरेगा। हो सकता है वो बीमार हो जाए, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है उसके जीवन में इतनी ज्यादा उलझने आ जाए कि वह आपसे शत्रुता करना ही छोड़ दे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा से ही यह वीडियो आपके पास पहुंची है। उन्हीं की कृपा होती है तभी लोगों के पास वीडियो पहुंचती है। आपका काम होना होगा इस वीडियो को देख करके, आपके शत्रु का नाश अवश्य होना होगा इस वीडियो को देख करके, इसलिए आपके पास ये वीडियो पहुंची है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से हम आगे जाकर के इस टोटके को करके और आपके शत्रु का नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस टोटके में बस केवल मात्र एक कपूर की गोटी की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों कपूर जो है वो कई तरह का होता है, जैसे छोटी गोटियां भी उसकी होती है, बड़ी गोटियां भी उसकी होती है। तो एक बड़ी गोटी जो है कपूर की वो आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों देखिए इस टोटके को करना कब है, तो देखिए दोस्तों इस टोटके को आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं। तो यदि आपके पास ये वीडियो पहुंचा है और मंगलवार के दिन पहुंचा है तो हाथों हाथ तुरंत प्रभाव से इस वीडियो को कीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद पूरा तरीका जानिए पहले वीडियो देखने का, क्योंकि यदि आप तरीका नहीं जाने, यदि मान लीजिए आपने सही तरीके से तरीका नहीं जाना तो फिर ये वीडियो देखना व्यर्थ हो जाएगा और आपका टोटका करना भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि टोटका यदि सही तरीके से नहीं किया जाए तो फिर वो टोटका असर नहीं करता है। तो दोस्तों विशेष रूप से इस टोटके को करने के लिए आपको कहां बैठना होगा, कैसे क्या करना होगा, पूरा आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं और किस तरह के शत्रु का इससे नाश होगा। दोस्तों शत्रु ने हमारे जीवन में अभी कलयुग के कारण क्या हो रहा है, कलयुग जो है बढ़ता चला जा रहा है और कलयुग में भाई भाई का सगा नहीं हुआ, भाई भाई का गला काट रहा है। अब ये दोस्तों मित्रों के साथ भी ये बात लागू होती है। यदि कोई हमारा मित्र है तो वो मित्र हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है, वो मित्र हमारे साथ बहुत ज्यादा हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, क्योंकि वो जो मित्र है वो मित्र बनकर के नहीं रह रहा, वो हमारा शत्रु बना हुआ है। उसे कहते हैं गुप्त शत्रु। दोस्तों गुप्त शत्रु वो शत्रु होते हैं जो हमारे पीठ पीछे हम पर वार करता है और पीठ पीछे हमारी बुराई भी करता है। और दोस्तों इस कारण यदि पीठ पीछे वो हमारी बुराई करता है, हमारे जीवन में वो उत्पात मचाता है, तो यकीन मानिए दोस्तों हमारा जो भी बुरा हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम किसी से फालतू बकवास नहीं करते, हम किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते, फिर भी हमारे कार्य बिगड़ रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं और कहीं जाने पर आपका वहां कार्य नहीं हो रहा। मान लीजिए आप लड़की देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं, तब भी आपका कार्य नहीं हो रहा और आप पीछे मुंह खा के वापस आ जाते हैं। या फिर हो सकता है आप जैसे कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो वो व्यापार में आपको घाटा लग रहा है, व्यापार में भी आपका कार्य तरीके से नहीं हो रहा है। यदि आप कहीं नौकरी पे जाते हैं तो बॉस का दिमाग खराब रहता है आपके प्रति, बाकी सबसे तो बॉस अच्छा रहता है लेकिन आपके प्रति बॉस का जरूर ही दिमाग खराब रहता है। तो दोस्तों इस तरह से क्यों हमारे जीवन में इतना उत्पात मच रहा है और क्यों हमारे जीवन में इतनी दिक्कतें आ रही है, तो वो सब इन शत्रुओं के कारण आ रही है, जो कि गुप्त शत्रु ऊपर विद्या हमारे पर करवा देते हैं। दोस्तों कलयुग में क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ईर्ष्यावश क्या होता है, जब आप तरक्की करते हैं और तरक्की करते चले जाते हैं तो जितनी ज्यादा आप तरक्की करते जाएंगे ना उतने ही आपके शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। आज मान लीजिए 10 शत्रु हैं तो कल 50 हो जाएंगे, नरसों आपके 100 शत्रु हो जाएंगे और 100 के 100 शत्रु आप पर आक्रमण करेंगे। इस कारण से आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी और बहुत ज्यादा दिक्कतें उत्पन्न हो जाएगी। और इन सबसे बचने का एक ही तरीका है दोस्तों, टोटका करना और टोने टोटके करते रहना। इसलिए आपको टोने टोटके तो करते ही रहने चाहिए ताकि आपके जीवन में शांति बनी रहे। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों और आपके साथ ये हुआ भी होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मान लीजिए आपका घर बहुत खुशहाल है और आराम से सब लोग रह रहे हैं, लेकिन एकदम से घर में पारिवारिक कलह हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी आपका हाथ साथ छोड़ देती है। मतलब जो लक्ष्मी आपके घर में आ रही थी, जो पैसा आ रहा था, पैसा आना आपके घर में बंद हो जाता है और जो लक्ष्मी है वो सब वापस रिटर्न ऐसी की ऐसी रिटर्न हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह के जो टोने टोटके हैं वो किस द्वारा किए जाएंगे, वो कैसे, कौन करवाएगा उन टोटकों को? वो करवाते हैं आपके गुप्त शत्रु, जो कि आपके पीठ पीछे वार करते हैं। सामने से तो अच्छा व्यवहार रखते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे
वो आपकी बुराइयां पेलते हैं, पीठ पीछे आप पर किया कराया करवा देते हैं, जिसके कारण आपकी हालत खराब हो जाती है। अब दोस्तों इस तरह के टोने टोटकों से बचने के लिए क्या किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जो टोटका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल सटीक ठीक तरीके से सुनना है और सुनने के बाद इसको ठीक तरीके से करना है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। ये गुप्त शत्रु का भी नाश करेगा, और जो शत्रु आपके सामने से आकर के लड़ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी जो अर्धांगिनी या फिर पत्नी है उस पर बुरी नजर डालता है, आपके घर में कोई स्त्रियां हैं तो उन पर बुरी नजर डालता है, माँ बहनों पर गंदी नजर डालता है, क्योंकि दोस्तों शत्रु का कोई भरोसा नहीं है। शत्रुता किसी भी तरह से निभाई जा सकती है, चाहे वो लोभ के उसमें हो, तो लोभ के उसमें किससे निभाई जाएगी, आपके धन के लालच में, आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसके लालच में, या फिर रूप संबंधी हो। जैसे मान लीजिए आप के घर में सुंदर कोई कन्या है, या फिर सुंदर आपकी कोई सुंदर पत्नी है, कोई बीवी है, तो आपकी वो सुंदर है और उसके कारण वो शत्रु जो है उस पर लात टपका रहा है, मतलब उसको लेने की कोशिश कर रहा है, तो इस कारण से भी आपके जो वो है शत्रु बन जाते हैं और वो शत्रु आप पर क्या कराया करवा देते हैं। या फिर हो सकता है कि आपके घर में ही आपका कोई शत्रु हो। मान लीजिए जैसे आपके घर में आपका बहुत बड़ा परिवार है और बहुत बड़े परिवार में भी आपस में लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और आपसे लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं बैठे बैठे, तो इससे भी दोस्तों शत्रुता बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों, जो शत्रु है वो कहीं भी हो सकता है और किसी भी तरीके से आप पर अटैक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। कुल मिलाकर के वो आपको खटले पे पटक सकता है। वो जो छोटा मोटा टोटका नहीं करेगा, वो आपको मारने का भी प्रयास करेगा या फिर आपको खटले पे पटकने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों अब उस प्रयास को हमें काटना है, उस प्रयास को हमें रोकना है, तो बजरंगबली तो हमारी सहायता करेंगे। साथ में दोस्तों ये जो टोटका है मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आपकी बहुत ज्यादा सहायता करेगा। एक रात में आपका शत्रु जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस टोटके को करना कैसे है। दोस्तों आपको कमरे में बैठ जाना है, एकांत में बैठना है कमरे में, ठीक है। आप इसको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी, कभी भी करें, सुबह या शाम कभी भी इसको कर सकते हैं। तो आप अपने कमरे में बैठ जाएं और कमरे में आप जो जमीन पे बैठना है, आसन बिछा करके, है ना, आसन बिछा करके बैठे, जमीन पर बैठे, और आपको एक कपूर का गोटा लेना है। कपूर की थोड़ी बड़ी गोटी लेनी है जो चौकोर साइज में होती है ना, या गोल भी चल सकती है, लेकिन कपूर यदि चौकोर साइज का होगा तो ज्यादा अच्छा है। और आपको काली स्याही का मार्कर लेना है। काली स्याही का मार्कर जो आता है बाजार में वो लेना है, यदि आपके पास नहीं है तो आप लेकर के आए। काली स्याही के मार्कर से आप उस कपूर की गोटी पर एक तरह से अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। अब दोस्तों आप कहेंगे कि जिसको शत्रु का नाम नहीं पता वो क्या करेगा। देखिए जो आपके गुप्त शत्रु हैं, या फिर आपके जो शत्रु मान लीजिए एक नहीं 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, कितने भी शत्रु हैं, तो फिर वो व्यक्ति क्या करेंगे, वो व्यक्ति वहां पर केवल मात्र शत्रु का नाम नहीं लिखेंगे, वो केवल शत्रु लिख देंगे। तो काले कलर के मार्कर से जिसको अपने शत्रु का नाम नहीं पता वो केवल वहां शत्रु लिखे, और जिसको अपने शत्रु का नाम पता है वो वहां पर उस शत्रु का नाम लिखेगा। तो दोस्तों अब कपूर पर नाम लिखने में एक सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि नाम लिखते समय का आपको कपूर को तोड़ना नहीं है। कपूर यदि खंडित हो गया नाम लिखते समय तो फिर वो कपूर बेकार हो जाएगा, वो टोटका आपका बेकार हो जाएगा। तो ध्यान रहे, कपूर से नाम लिखते, कपूर पर जब आप नाम लिखें स्केच पेन से, तो वो टूटना नहीं चाहिए। और साथ में एक बात का और ध्यान रखना है, कपूर की दूसरी तरफ, देखिए दोस्तों कपूर की 2 साइड होगी। एक साइड पे तो आपने शत्रु का नाम लिख दिया या फिर शत्रु लिख दिया, दूसरी तरफ जब आप इसको मोड़ेंगे तो दूसरी तरफ की तरफ आपको केवल मात्र क्रीम लिखना है। क्रीम क्या लिखना है दोस्तों, क्रीम। बस इतना लिखने के बाद, अब दोस्तों इतना करने के बाद आपको इस कपूर को अपनी हथेली में लेना है। तो अपनी बाएं हथेली में इस कपूर को लेंगे और बाएं हथेली में कपूर को लेकर के आपको ये मंत्र का जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाश क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाश क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ऐसा आपको 11 बार मंत्र पढ़ना है। बाईं हथेली में इस कपूर को मुट्ठी में बंद कर लें और मुट्ठी में बंद करने के बाद आपको ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाश क्रीम क्रीम फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करना है। 11 बार इस मंत्र का जाप करेंगे और 11 बार इस मंत्र के जाप करने के बाद अब आप इस कपूर को सामने किसी पत्थर पर रखें, या तो आपके पास पहले से पत्थर हो या तस्तरी हो, कुछ भी हो, उसमें रख करके आप इसको जला दें। बस दोस्तों इसका धुआं जो है आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब इस उपाय को आप कर रहे हैं तो इसको आपको कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। बस आपने इसको जला देना है और जलाने के बाद आपको अपने दुश्मन का ध्यान करना है, जो भी आपका शत्रु है उसका आपको चिंतन करना है, मनन करना है। जब ये कपूर पूरी तरह से जल जाए तो आपको भैरव महाराज से ये प्रार्थना करनी है कि हे भैरव महाराज, मैंने ये टोटका किया है और मुझे इस टोटके में सफलता प्राप्त करवाएं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से इस टोटके को किया है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको भैरव महाराज से कहना है कि मैंने किसी के बुरे के लिए इस टोटके को प्रयोग नहीं किया, मैंने अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए इस टोटके का प्रयोग किया है और ये टोटका मेरा पूरी तरह से सफल होना चाहिए। मेरे जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश होना चाहिए, एक भी शत्रु जीवन में मेरा बचना नहीं चाहिए। यानी कि शत्रु जो है
वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाना चाहिए। बस इतना आपको बोलना है। इतना बोलने के बाद आपको अपने जीवन में कभी भी एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी गुप्त शत्रु का कुछ भी दिया हुआ खाना नहीं है। जैसे दोस्तों क्या होता है, तांत्रिक लोग कुछ भेज देते हैं भभूत वगैरह खाने के लिए, तो उस भभूत से क्या होता है, लोग लकवाग्रस्त हो जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, या फिर उनका माइंड खराब हो जाता है, या फिर उनकी तरक्की रुक जाती है। तो कोई भी भभूत या किसी भी तरह की कोई मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं खाएं किसी का दिया हुआ। आप अपने घर की बनी हुई चीजें खाएं, ठीक है, या फिर खरीद के बाजार से खाएं, किसी का दिया हुआ नहीं खाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।